अच्छा, जरा तसव्वुर करें कि अगर एक ही शख्स डॉक्टर, इंजीनियर, शेफ और पायलट सब कुछ बनने की कोशिश करे तो क्या होगा। शायद वो ये सब काम थोड़े थोड़े कर भी ले, लेकिन क्या वो किसी एक में भी माहिर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। कुदरत का निज़ाम भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वो माहिरीन की एक टीम बनाती है, और आज हम उसी हयातियाती टीम वर्क की हैरत अंगेज कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे एक ही जैसे खुलिये मुख्तलिफ कामों के लिए खुद को तैयार करते हैं। और यही सवाल हयातियात के सबसे बड़े राजों में से एक है। भाई, एक नन्हा सा बीज एक बहुत बड़ा दरख्त कैसे बन जाता है? या एक खलिए से एक पूरा पेचीदा जानदार कैसे वजूद में आ जाता है? अगर जिंदगी की शुरुआत एक ही जैसे खलियों से होती है, तो आखिर वो इतने मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं? चलें, आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो जनाब, इसका जवाब एक बड़े शानदार अमल में छुपा है, जिसे हम कहते हैं खुलियों की तखसीस। देखें, जब खुलिये तकसीम होते हैं ना, तो नए खुलिये एक तरह से एक चौराहे पर खड़े होते हैं। वो अपना कैरियर मुंतखब करते हैं। कुछ मुहाफिज बन जाते हैं, कुछ हरकत देने वाले और कुछ पैगाम पहुंचाने वाले, और फिर वो अपने काम के माहिर बनने के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं। चलें, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं पौधों से। आप जरा सोचें, पौधे तो हरकत नहीं कर सकते। उन्हें एक ही जगह पर खड़े रहकर धूप से तवानाई भी बनानी है और ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई अज्जा भी हासिल करने हैं। ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इनके खुलिये ये जादू आखिर करते कैसे हैं। आइए पौधे के पत्ते के अंदर झांक कर देखते हैं। यहाँ हमें मिलेंगे मीज़ोफिल खलिये। ये समझ लें कि पौधे के अपने सोलर पैनल हैं। इनकी साख्त बिल्कुल सोलर पैनल्स की तरह ही तरतीब दी गई है, ताकि सूरज की रोशनी का एक एक कतरा भी ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई बनाई जा सके। अच्छा, अगर मीज़ोफिल खिलिये सोलर पैनल हैं, तो एपिडर्मल खिलिये इस पावर हाउस की दीवारें हैं। ये एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक किले की तरह, जो अंदर के नाजुक हिस्सों की हिफाजत करते हैं और पानी को भी ज़ाया होने से बचाते हैं। ये समझें कि पौधे की अपनी ज़ाती हिफाजती ढाल हैं। और यहाँ कुदरत का असल कमाल देखें। पत्ते पर यही एपिडर्मल खुलिये चपटे और मजबूत होते हैं ताकि हिफाजत कर सकें, लेकिन जब यही खुलिये जड़ में होते हैं तो वो लंबे, उंगलियों जैसे रूट हेयर्स बन जाते हैं। क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब कर सकें। मतलब एक ही खुलिया, दो बिल्कुल मुख्तलिफ काम, और इसीलिए दो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लें। तो अब आते हैं जानवरों की दुनिया में, जहाँ खेल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जानवरों को हरकत करनी है, सोचना है और पूरे जिस्म में सामान भी पहुंचाना है। इन सब कामों के लिए ना, कुदरत ने उन्हें खास किस्म का टूल किट दिया है। और ये टूल किट क्या है? ये हैं उनके हैरत अंगेज तौर पर मखसूस खलिये। मिसाल के तौर पर सिर्फ हरकत के मसले को ही देख लें। इसके लिए जानवरों के पास 3 किस्म के माहिर पट्ठों के खलिये हैं। स्केलेटल मसल्स वो हैं जो हमारी हड्डियों से जुड़े हैं और हमारे हुक्म पर चलते हैं। कार्डियक मसल्स दिल में होते हैं और हमारी जिंदगी भर बगैर रुके खुद ब खुद धड़कते रहते हैं। और हमवार मसल्स हमारे अंदरूनी आज़ा जैसे आंतों को खामोशी से चलाते रहते हैं। ज़रा इन दो खुलियों की साख्त को देखें। पट्ठों के खुलिये लंबे और धागे की तरह हैं, जो ख़ास तौर पर ताकत से सुकड़ने के लिए बनाए गए हैं। दूसरी तरफ न्यूरॉन एक वसी नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं, जिनकी लंबी शाखें हैं ताकि बिजली की रफ्तार से पूरे जिस्म में पैगामात भेज सकें। इनकी शक्ल ही बता रही है कि इनका काम क्या है। न्यूरॉन तो समझिए हमारे जिस्म का इंफॉर्मेशन हाईवे हैं। इनकी साख्त को देखें। डेंड्राइट्स मालूमात वसूल करने वाले एंटेना की तरह काम करते हैं, और लंबा एक्सॉन एक तार की तरह है जो इस मालूमात को बिजली की रफ्तार से इसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अब जरा खून के सुर्ख खलिये को देखें। ये कोई आम गोलमोल खलिया नहीं है। इसकी शक्ल एक छोटी सी डिश की तरह है, जो दोनों तरफ से अंदर की तरफ दबी हुई है। ये अजीब शक्ल इत्तफाकी नहीं है। ये ऑक्सीजन को पकड़ने और छोड़ने के लिए इसकी सतह और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देती है, जो इसे एक इंतहाई मौसर डिलीवरी ट्रक बनाती है। और अब एक सबसे हैरान कर देने वाली बात, अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए सुर्ख खून के खलिये एक नाकाबिले यकीन कुर्बानी देते हैं। वो अपने मरकज़ यानी न्यूक्लियस और अपने पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया सबको बाहर फेंक देते हैं। वो अपने आप को अंदर से बिल्कुल खोखला कर लेते हैं ताकि ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह बना सकें। और अब मिलते हैं जिस्म के सबसे मेहनती खुलिये से, जिगर का खुलिया या हेपेटोसाइट। अगर हमारा जिस्म एक शहर है, तो जिगर का खुलिया उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री, गोदाम और रिसाइकलिंग प्लांट है। सब कुछ एक ही जगह पर। ज़रा इसकी जिम्मेदारियों की फहरिस्त तो देखें। ये जहरीले मादों को साफ करता है, तवानाई को ज़ख़ीरा करता है, अहम प्रोटीन बनाता है, पुराने खिलियों को रिसाइकिल करता है और न जाने क्या कुछ करता है।
یہ ایک نہ رکنے والا کارکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ توانائی پیدا کرنے والے مائٹوکونڈریا سے بھرا ہوتا ہے تاکہ اپنے سارے کام پورے کر سکے۔ تو پودوں کے سولر پینل سے لے کر ہمارے جسم کی پیچیدہ وائرنگ تک ہم نے ماہر خلیوں کی ایک پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن ان سب میں ایک بنیادی اور بہت خوبصورت اصول مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اس پوری وضاحت سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، ساخت ہمیشہ کام کے مطابق ہوتی ہے۔ جڑ کا وہ لمبا بال، نیورون کی پھیلی ہوئی شاخیں، خون کے خلیے کی ڈسک جیسی شکل، یہ سب بے ترتیب نہیں ہے۔ ہر خلیے کی شکل ہی اس کے کام کی تفصیل ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہر خلیے کے پاس ہدایات کی ایک ہی کتاب یعنی ڈی این اے موجود ہے، تو وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا باب پڑھنا ہے؟ ایک خلیہ پٹھوں کا باب کیوں پڑھتا ہے جبکہ دوسرا نیورون کا؟ خیر، اس کا جواب حیاتیات کی ایک اور دلچسپ کہانی جین کا اظہار میں ہے، جو شاید کسی اور دن کے لیے ہے۔